नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी नॉलेज विद में स्वागत है। और आज हम ये बाजार बीच बाजार आप देख रहे होंगे, तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं पटौदी से। और पटौदी में हम आपके लिए लेके आए हैं, जैसे थंबनेल आप देख लिया हो, लैंड। और वो लैंड भी ऐसी है कि जो गुड़गांव जैसे शहर में अगर जाओगे तो उसी चीज़ के उसी यूज के लिए 100 करोड़ रुपए भी लोग दे देंगे पर एकड़। लेकिन अब पटौदी न्यू ग्रोइंग सिटी है और फ्यूचर अब यहीं है और अप्रिशिएशन भी यही है सबसे अच्छा। गुड़गांव से काफ़ी अच्छा अप्रिशिएशन रहेगा कम परसेंटेज की बात करें तो अब आपको उसी लैंड पे ले जाते हैं। कहाँ कनेक्टिविटी आती है और किस सेक्टर में, सबसे पहले बात है पटौदी के सेक्टर की लैंड में आपको दे रहा हूँ आपकी बार। ये पटौदी का मेन चौराहा आ गया है। बाईपास से भी जा सकते थे बट अभी हम मेन चौराहे जाए, क्योंकि पटौदी में मेन रोड ही सारे ओपन है। अभी इंटरनल डेवलपमेंट कोई भी नहीं हुई है। तो ये अभी जैसे भाट साहब भी तोड़ फोड़ करके गए थे, तो ये है। लेफ्ट में अगर हम जाएंगे तो बिलासपुर चले जाएंगे, और राइट में अगर हम जाएंगे तो हेली मंडी के लिए चले जाएंगे। और थोड़ा सा राइट लेते हैं, अगर हम लेफ्ट जाते हैं, बस मुड़ी है, टर्न हुआ है जो लेफ्ट में, ये रेवाड़ी के लिए चला जाता है। बट हम जाएंगे स्ट्रेट। तो जो अगर हम गुड़गांव रोड की अगर हम बात करें तो वहाँ जो सेक्टर आता है, सेक्टर 1, 2 आता है और 3 भी लग जाता है। बाईपास की अगर हम बात करें तो 3, 4 दोनों सेक्टर आते हैं। 2, 3, 4 लेफ्ट में लेते हैं गुड़गांव रोड से। और अगर हम इस हेली मंडी रोड की अगर हम बात करें तो राइट में मेरा 1 सेक्टर चलेगा, ठीक है जी। और लेफ्ट में अभी ये इंटरनली शहर है तो इसमें कुछ होना नहीं है। अगर हम वैसे डेवलपमेंट की बात करें तो बैंक तो लगभग सारे हैं, लेकिन अभी जो लेटेस्ट है विशाल मेगा मार्ट आ चुका है, रिलायंस ट्रेंड आ चुका है, रिलायंस मार्ट आ चुका है और कुछ ब्रांड भी आ चुके हैं। अगर यहाँ पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज की अगर बात करोगे तो वो अभी नहीं है। स्विगी, जोमेटो की बात करोगे वो अभी नहीं है। अगर आपको घर से और मार्केट आना है उसके लिए आपको रिक्शा या कोई भी चाहिए तो वो नहीं है। सिर्फ आपको इस तरीके के शेयरिंग ऑटो अभी मिलेंगे। तो अभी सारी चीज़ें जल्दी हो जाएंगी। काफ़ी अच्छा वो किया है, ग्रो किया है चीज़ों को। हॉस्पिटल में पहले लिमिटेड डॉक्टर थे, अब तो काफ़ी हॉस्पिटल खुल गए हैं। वैसे मैं नहीं कहूँगा कि आपका फोर्टिस या मैदानता टाइप का खुल गया, लेकिन हाँ पहले से काफ़ी बेटर ऑफिस मतलब हॉस्पिटल खुल चुके हैं। तो ये आपका नगर में वो अस्पताल आ गया, ये बस स्टैंड आ गया और इसके पीछे तहसील चली गई, सॉरी SDM ऑफिस, यहाँ बैठक को सारा। तो ये इधर पाथफाइंडर स्कूल आ गया है। ये सारा हुड्डा सेक्टर का पार्ट है जो अभी क्लियर हुआ है। और ये ऑक्शन होगा अभी ना, जल्दी ऑक्शन होने वाला है, काम चल रहा है बड़ी स्पीड से। और अरे पीछे रह गया, एक चीज़ और दिखानी थी मेरे को, चलो मैं एक बार दोबारा दिखाता हूँ आपको ना। वो ये जो आप मकान देख रहे हैं नाजिम की कोठी है, काफ़ी बहुत पुराना ये है, बहुत ही पुरानी है, अंग्रेजों के ज़माने से हो सकते ये पाथफाइंडर है। अब देखो सरकार की करामात, ये भाट साहब आपके लिए स्पेशल इस चीज़ के लिए। ये जो पोल है ना, एक तो ये देखो बीच में रोड के, एक ये रोड के ऊपर ही गाड़ दिया, ये देखो ये नाले के उधर है। तो ये भाट साहब जनता में दिक्कत नहीं है, सिस्टम आपके डिपार्टमेंट में भी है। जो आप ये कहते हो ना मेरी टीम, ये उसी टीम की करामात है ये। और वो एक तो खैर हटा दिया अभी, रेड लाइट थी रेवाड़ी चौक, अपने पटौदी चौक पे ही, वहां उसके सामने ही पोल गाड़ दिया था, तो वो अब कई साल बाद हटाए। लेकिन ये तो आप देख ही रहे हो, व्हाट्सएप स्पेशल ये आपके लिए है। और इस चीज को आप हट तो जाएगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्या एक्शन लेते हो। तो लेफ्ट में चलो छोड़ो, अभी लेफ्ट में मेरे 6 सेक्टर आ जाता है, जो कि ये इंस्टीट्यूशनल आता है। अब आप राइट में अगर हम देखेंगे तो ये 11 या 12 सेक्टर आएगा, 11 आएगा ये राइट में ना। और 11 सेक्टर जो है वो आपका पूरा ये कह सकते हो ये कोर्ट आ गया है। आज पटौदी की भी खैर आपको एक वो हो गई स्टडी की, पटौदी में क्या क्या चीजें हैं। तो 11 सेक्टर आएगा, जो कि आपका सबसे अच्छी बात क्या है उस 11 सेक्टर में, अभी तो एक ही चल रहा होगा खैर, हाँ अभी एक ही है, आगे आएगा। तो 11 सेक्टर, 10 और 11 सेक्टर क्या है आपका, जो कि वूल से होलसेल की मार्केट या रिटेल की मार्केट वो बनेगी प्योर, और उसमें कुछ नहीं है। 12 सेक्टर में स्मॉल इंडस्ट्री टाइप से, जो कि नई पॉलिसी आई है गवर्नमेंट की, स्मॉल इंडस्ट्री रहेगी उसमें। और टोटल अगर हम बात करें तो 12 सेक्टर आएगा, एक रोड यहाँ से भी जाएगा। तो टोटली 12 सेक्टर ये आएंगे यहाँ पे अभी। और नेक्स्ट जो 2031 का मास्टर प्लान जो ड्राफ्ट शायद जो वायरल हो रहा है, वो लगभग 50 सेक्टर आएंगे पटौदी ये
मंडी है, अनाज मंडी सब्जी मंडी दोनों यही है। तो अभी सब्जी मंडी तो रनिंग में नहीं आई है, तो ये ना ट्रैफिक आप देख रहे हो। ये भी आपका ये रोड भी फ्लाईओवर बनेगा, आपका चौड़ा होगा और फ्लाईओवर बनेगा, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी में है। ये भी ये हिली मंडी, हम मंडी अगर हम बात करें पटौदी मंडी, तो मंडी आ जाता है ये। तो यहाँ आपको देखोगे तो काफ़ी शोरूम है इसी रोड पे। और तो अब हिली मंडी में हम आ चुके हैं। ये बहुत पुराना वेयर हाउस है यहाँ पे। तो अब हम जाएंगे सेक्टर 10, और सेक्टर 10 में भी वही मैंने बताया, होलसेल की मार्केट है, रिटेल है, और मतलब प्योर कॉमर्शियल है। तो अब सेक्टर 8-10 की हम कनेक्टिविटी आपको दिखा देते हैं कैसे जाएंगे। वैसे है तो बाईपास से भी आएगा इन फ्यूचर, तो वो भी मैं दिखा दूंगा आपको अभी, जो अभी रनिंग में है। तो ये चौक बनता है श्री राम चौक। ये सीधा हम जाएंगे तो फ्लाईओवर क्रॉस कर जाएंगे रेलवे लाइन, लेकिन हम यहाँ से ना जाके यहाँ से हम लेंगे लेफ्ट साइड। तो जो ये लेफ्ट साइड रोड आता है ये आपका जाएगा रेलवे स्टेशन पे सीधा। तो पहले ही रेलवे स्टेशन का ही रोड था ये स्पेशली यहाँ से। और मतलब हेली मंडी अगर हम बात करें तो हेली के नाम से ये पड़ा था, और काफ़ी पुराना शहर है ये। तो लोगों ने विरोध भी किया कि भाई ये हेली नाम हटाओ, भाई ये तो गुलामों का प्रतीक है। तो भाई गुलाम तो हम रहे हुए हैं, इसमें आप नहीं बदल सकते। अच्छे कर्म करो ताकि वो चीज़ें हट जाए, मतलब ऑटोमेटिक दब जाए, हटेगी तो नहीं वो खैर, लेकिन ऑटोमेटिक दब जाए। तो वो चीज़ें करनी चाहिए। हेली हटाने के लिए इतना टाइम ख़राब नहीं करना चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता नाम से। ये सारा आपका मेन मार्केट अंदर की तरफ है। तो उन चीज़ों से मतलब पॉलिटिकली एक इशू है लगा लीजिए, और कुछ नहीं है। जनता को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पब्लिक बड़ी शार्प है इन चीज़ों के लिए, तो इन चीज़ों पे नहीं जाते हुए। अब ये जैसे यहाँ भी 2 चौराहे बन रोड कट हो गए, राइट को हम जाएंगे तो पूरा आप चले जाएंगे हम सीधा रेलवे स्टेशन पे, बट हम अब भी लेफ्ट में ही रखेंगे अपनी। तो किसी टाइम पे ये धर्मशाला, पीली धर्मशाला थी, जो कि अब रंग ही बदल गया इसका। तो पीली धर्मशाला का तो अब तो रंग ही बदल दिया। मैं भी काफ़ी सालों में आया हूँ इधर से। वैसे बचपना मेरा इसी एरिया में ही रहा है, क्योंकि यहाँ गुडलक हाई स्कूल आता था, होता है अब भी। मैं वहीं से मैंने 10th क्लियर की हुई है। और ये शनि मंदिर आ गया। जय शनिदेव महाराज की, दुख दूर करे सबके। और ये हम जो लेफ्ट लेंगे, अगर हम राइट में जैसे जाते हैं तो स्टेशन का ही आ जाता है ये सारा। तो ये लेफ्ट में हम जाएंगे। तो अब ये जैसे ये कवर कर दिया है, तो शायद आई थिंक ये उसका ही एरिया है। रेलवे एक रेल नहीं, ये तो अलग, हाँ ये भी लगभग वो, ये रेलवे लाइन आ जाती है। बाबा हरदेवा का मंदिर इसके अपोजिट साइड चला जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा मानता है। एक जटोली गांव है हमारे यहाँ, उसकी बहुत ज़्यादा मानता है। हेली मंडी में भी मानता अच्छी है, उसमें मंडी में सॉरी। तो अब हम लगभग 10 सेक्टर में आ चुके हैं। तो ये 10 सेक्टर में क्या है कि पूरा इसमें, और सबसे अच्छी बात क्या है 10 सेक्टर की, कि रेलवे लाइन के लगता हुआ है तो होलसेल की मार्केट बहुत शानदार चलेगी। क्योंकि जैसे आप दिल्ली का सदर बाजार देखते हो, चावड़ी बाजार देखते हो, चांदनी चौक देखते हो, तो सदर बाजार वगैरह में तो कहते हैं कि यहाँ तक भी लोग आते हैं, मतलब लेने के लिए दुनिया आती है, क्योंकि रेलवे लाइन टच में है इसलिए। और ये जो हम अब स्टेट जाने के बजाय हम राइट जाएंगे, तो स्टेट भी हम जा सकते हैं, बट हमारी साइड से राइट आएगी। ये पुलिया होता था, पुलिया, इसको अभी भी पुलिया ही कहते हैं इसको। तो ये पुलिया होता था, जो कि पुराने ज़माने, और ये अभी तक नहीं बना है। शिविर तो डल गए लेकिन बना अभी तक नहीं है। तो ये सारा वैसे अनअप्रूव्ड एरिया है, वैसे तो अभी भी अप्रूव्ड नहीं है। तो लेकिन बन तो काफ़ी गया है। खैर अब तो धीरे धीरे कच्ची कॉलोनियाँ कटी हुई थी, बट काफ़ी बन चुका है। ये देखिए सारा ये अनअप्रूव्ड में आता है। और ये सामने अगर हम देखें, जो अपने वॉल दिखाई दे रही है, ये रेलवे लाइन आ जाती है। तो रेलवे लाइन भी इन्होंने कवर कर दी है। यहाँ से हम लेफ्ट लेंगे तो ये मिर्जापुर गांव आता है, उसके लिए रोड चला जाता है ये। तो अब ये खाली लैंड आ गई है अपनी। तो अब हम अपनी साइट ढूंढते हैं कहाँ तक कच्ची कॉलोनी कट चुकी है। देखिए कहाँ तक आ गया ये। तो
काफ़ी आगे आ चुके हैं। बट इसी रोड पे वो साइट आती है, लगभग 7.25 एकड़ की वो साइट होती है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जो पटौदी में अब जो रेट चल रहा है, लगभग कोई 12 करोड़ कहता है, कोई 15 करोड़ कहता है, लेकिन यहाँ जो डिमांड की जाती है वो भी कॉमर्शियल साइट पे 7 करोड़ रुपए पर एकड़ की डिमांड है। और साइट मतलब ये मानो आप, हो सकता है ये भी हो, ये मानो आप कुछ भी ना, 7 एकड़ की आपकी साइट होगी ये लगभग। और सबसे अच्छी बात, रेट बहुत अच्छा आया हुआ है, बट नेगोशिएशन अभी भी है। और कम लैंड चाहिए तो वो भी बात कर सकते हैं। बट 7.25 एकड़ की पूरी साइट है, जो कि आने वाले टाइम के लिए बहुत अच्छी रेंटल इनकम होने वाली है, बहुत अच्छा डेवलपमेंट होने वाला है। उस हिसाब से ये चीज़ें आती हैं। तो ये आपके एक लोकेशन है, हो सकता है इससे अगला रोड हो, ये हो, बट लोकेशन आपकी यही रहने वाली है। क्योंकि लोकेशन इसलिए नहीं दिखाता कि आपको पता है कि डायरेक्ट और वो चीज़ें होती हैं, बट आपको एक आइडिया दे दिया है। बाकी और कनेक्टिविटी और कुछ चाहिए तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। डायरेक्ट पार्टी मीटिंग आती है ये इस एरिया में ये चीज़ आएगी। और इसके साथ सेक्टर 9 आता है, जो कि 9 पब्लिक यूटिलिटी सेक्टर होता है, जिसमें बस स्टैंड वगैरह सारी चीज़ें वहीं आनी है। तो ये बिल्कुल एक तरह से जो बड़ा बस स्टैंड बनेगा उसके साथ लगती हुई चीज़ें यहीं आएगी। तो बस अब इस एरिया को यहीं विराम देते हैं। और ये खूबसूरत वादियों के साथ गेहूँ कटने लग रहे हैं, तो इसको अब यहीं क्लोज करते हैं। इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ आप बताएं। तो रास्ते से हम भटक गए थे, दोबारा हम जा रहे हैं लोकेशन पे ही। ये जो रेलवे लाइन आप देख रहे हो, रेलवे लाइन के साथ साथ ट्रेन है, ये वही पुलिया आ गया जो मैंने आपको बताया था। तो हमें थोड़ा सा हमने रास्ता गलत पकड़ लिया था, तो दोबारा हम वापस आ गए हैं। और इस पुलिये पे ही जो कि आपका हेली मंडी से हम आए थे, तो जो हमने राइट टर्न लिया था, राइट टर्न नहीं लेना है, उसके लिए हमें चलते हैं, देखते हैं पहले। तो ये तो वैसे आपको एक तरह से ये हो गया कि आसपास का एरिया एक्सप्लोर हो गया कि भाई क्या कुछ होना चाहिए, वो भी बेटर हुआ हमारे साथ। तो चलते हैं अब इसके लिए लोकेशन पे। तो जो ये लेफ्ट में थैली मंडी के लिए चले गए, हमें लेफ्ट इसी जब आए थे तो हम राइट टर्न हुआ था, बट राइट टर्न की जगह अब हमें जाना है स्ट्रेट। यहाँ पे हमें आना होगा। तिराहे पे पहुंच गए। ये तो इधर से आ रहा है हेली मंडी से रोड, ये सीधा चला जाएगा मिर्ज़ापुर को। अब हम जाएंगे इससे लेफ्ट। ये सीधा रोड हेली मंडी से आ रहा है, बट हम जाएंगे अब इससे लेफ्ट। और लेफ्ट जाके अब देखते हैं साइट। काफ़ी घूम ली है, थोड़ी समझ में नहीं आई थी, अब दोबारा से कंफर्म करना पड़ा फाइनली। तो अभी जाके दिखाते हैं आपको कि ये रोड कहाँ जाके निकलेगा, क्या कुछ होगा। थोड़ा सा आगे आए हैं, तो यहाँ से ये एंट्री तो नहीं है। हाँ, लगता है कि ऑलमोस्ट हम आ गए हैं। तो ये साइट पे ही लगभग ये जो रोड आप दिख रहा है, तो ये देखेंगे पहले जाके। यहाँ वैसे ऑलरेडी कच्ची कॉलोनी कटी हुई है, वैसे तो ऑलरेडी यहाँ पे देखो, ये देखो कच्ची कॉलोनियाँ कटी हुई हैं वैसे तो यहाँ पे। हाँ, तो ये वो साइट आई है, ये वो साइट है पूरी। ये हम साइट पे आ गए हैं। तो ये अपकमिंग आने वाले टाइम पे ये लगभग 7.25 एकड़ की साइट आती है। ये काफ़ी पीछे तक है, वो पोल जो खड़े हुए हैं वो साइट ये आती है। और मैं इस रोड पे भी आ गया था, तो ये भी कच्चा 11 फुट का रोड है, बट ये तो अपने वैसा 15 फुट का रोड आता है। अभी अपकमिंग रोड तो इनमें आने हैं सब में, जो कि आपका इंटरनल रोड 24 मीटर या 45 मीटर होगा। तो ये साइट आती है जो कि अभी फ्यूचर डेवलपमेंट के हिसाब से, अगर आप देखोगे तो कच्ची कॉलोनी टाइप से यहाँ कटी हुई है, तो कच्ची कॉलोनियों के लिए भी आपका प्रोसेस है। बट मैं कहूँगा लीगल के लिए ही आप जाओ। कॉमर्शियल प्लॉट्स आप यहाँ बेच सकते हो, एससीओ प्लॉट्स यहाँ बेच सकते हो। तो ये साइट है। वैसे तार फेंसिंग ये सारी इन्हीं की साइट है यहाँ पे ना। तो पीछे तक तो पता नहीं हमें क्यों लेके आया ये। देखो देख, ये भी एक किसी ने नींव खोद दिया घर बनाने के लिए। तो यहाँ पता नहीं कैसे हो रहा, पर ठीक है, अनअप्रूव्ड भी मैं तो गलत नहीं कहूँगा। तो ये यहाँ तक की ये लैंड आती है, ये पोल है ना, तो अपकमिंग के लिए तो ठीक है। बाकी डेवलप पूरा एरिया है ही यहाँ पे। कॉमर्शियल वैसे भी अच्छा चल जाएगा, और वैसे मैंने बताया ना मल्टीपर्पज कॉमर्शियल है ये पे।
होलसेल की मार्केट आएगी यहाँ। तो मेन रोड पे आ गए हैं, अब देखते हैं यहाँ किधर जाएंगे। हम लेफ्ट में निकाल ले, अगर राइट में जाते तो हम आगे हिली मंडी के लिए चल जाते हैं। तो ये अभी सेक्टर 10 आता है, हम 10 में जा रहे हैं। इसके बाद बाईपास जो इनका जो कनेक्टिविटी आएगी फ्यूचर के लिए, फिर वो सेक्टर 9 आता है। जैसे मैंने बताया था 9 में आपका बस स्टैंड वगैरह सारी चीज़ें आती हैं। और मिर्ज़ापुर वाला रोड वो इधर से पैरेलल चलता है, इसी के पैरेलल चलता है, बट वो गाँव में चला जाता है। ये हम जाएंगे दूसरे गाँव में चले जाएंगे। तो इस तरीके से डेवलपमेंट आती है। अगर आप 5 से 7 साल या 10 साल रखते हो तो मतलब अनबिलीवेबल ये कह सकते हो कि रेट हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे SCO की बात करूँ इस लोकेशन में भी, तो अप्रूव्ड SCO अगर आप काटते हो तो लाख रुपए का रेट कहीं नहीं गया है SCO का। ये कंफर्म आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर और फिर SCO में क्या होता है कि आपके पास अगर आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल 100 अगर हम 3500 गज भी हम SCO में काटते हैं तो 3500 गज मल्टीप्लाई लाख रुपए कितना हो गया आप देखो। आप 3500 गज का 35 करोड़ के आसपास आई थिंक। तो वो चीज़ आप देख सकते हो कि काफ़ी, तो लगभग 35 करोड़ रुपए का आता है। ये तो मैं आज की बात कर रहा हूँ, जब आपके रोड वगैरह निकल जाएंगे तो क्या होगा इधर, ये हाल देखिएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वैल्यू फॉर मनी है। अगर आप 5 साल रख लेते हो तो काफ़ी अच्छा रिटर्न आएगा। बट ये खेतों में बना हुआ है तब तो खैर मैं इसको कहूँगा सुपर डुपर है। बट यहाँ सारी चीज़ें बहुत कॉमर्शियल एक्टिविटी होंगी इस एरिया में। तो बस इसी के साथ आप वीडियो को यहीं एंड करते हैं। इस तरह प्यार बनाए रखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फेसबुक को भी फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच।